So any question? No questions. So लास्ट डे हम लोगों ने देखा था कि कैसे रजिस्ट्रेशन पेज पे हम लोग अपना कंसेप्ट को बिल्ड करते हैं एंड रजिस्ट्रेशन को यहाँ पे करवाते हैं विथ यूनिक ईमेल आईडी चेकिंग। यहाँ पे यूनिक ईमेल आईडी चेकिंग सबसे पहले हम लोगों ने करा एंड देन विथ इन हैश पासवर्ड। सेकेंड कंसेप्ट इज कि जो भी पासवर्ड हम भेज रहे हैं वो पासवर्ड जो जाएगा वो पासवर्ड यहाँ पे क्या होगा, हैश पासवर्ड होगा। ठीक है, दैट मीन्स कि जो पासवर्ड यहाँ पे सेव होगा वो प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड नहीं होगा, हैश पासवर्ड होगा। Now, moving further, we are going to generate one OTP for the email verification कि ये जो भी हम लोगों ने जिस यूज़र को साइन अप कराया है या जिस यूज़र ने साइन अप किया है मेरे इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे, वो एक वैलिड ईमेल आईडी डाला है या नहीं डाला है। सो इफ़ आई वांट टू चेक कि वो पर्टिकुलर यूज़र एक वैलिड ईमेल आईडी के साथ है या फिर कुछ भी ऐसे ही लिख दिया है ईमेल आईडी के जगह पे, तो ये हम लोग चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है कि हम लोग ऑलरेडी उसके एक जो बेसिक रिक्वायरमेंट है जो कि मैंडेटरी फील्ड है, जैसे नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन एंड पासवर्ड, ये तो सेव करा लिए। आफ्टर सेविंग हम उसका जो आईडी जनरेट हुआ है वो आईडी या फिर ईमेल आईडी के थ्रू भी हम लोग काम कर सकते हैं। तो वो जनरेटेड आईडी है वो भी गेट कर सकते हैं और काम कर सकते हैं कि लास्ट जो जनरेटेड आईडी है उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए हमको ईमेल वेरिफिकेशन चाहिए, या फिर एक चूंकि यूनिक ईमेल एड्रेस भी हम लोग रख रहे हैं तो ये फील्ड भी हम लोग इसके लिए यूज कर सकते हैं, कंडीशनल चेकिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग को क्या करना है, जस्ट एक उसी टेबल में एक हमको सबसे पहले तो OTP नाम का एक हमको फील्ड बनाना पड़ेगा ताकि जो भी OTP हम जनरेट करें वो OTP यहाँ पे सेव करवा सके। तो OTP जनरेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे रैंडम फंक्शन का यूज करेंगे जो कि वन इन बिटवीन दो नंबर एंड ये 4 डिजिट का है। जितना भी डिजिट का हम लोग चाहिए वो OTP हम लोग यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे विद इन 1000 to 9999 के बीच में जो भी एक नंबर, कोई भी रैंडम नंबर ये जनरेट करके और वो हमको दे देगा एंड यही नंबर हमको क्या करना है, डाटाबेस में सेव करा देना है। ठीक है, तो डाटाबेस में सेव कराने का मतलब है हमको अपडेट स्टेटमेंट फायर कराना पड़ेगा विद इन द सेम टेबल। जो जिस टेबल पे हम लोग काम कर रहे हैं उसी टेबल पे हम लोग को क्या करना होगा, एक अपडेट फायर करना होगा। तो अपडेट अगेन पैरामीटराइज क्वेरी के थ्रू ही फायर होगा। तो यहाँ पे हम लोग अपडेट रजिस्ट्रेशन सेट OTP इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क वेयर ईमेल एड्रेस इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो इस ईमेल, जो भी ईमेल मेरा ऊपर से आ रहा है सेम ईमेल को हम यूज करेंगे एंड अगर वो वैल्यू इंसर्ट हो गया है दैट मीन्स कि यूनिक ईमेल है तभी ये वैल्यू इंसर्ट हुआ है, मतलब ये पर्सन रजिस्टर्ड हुआ है। अगर यूनिक ईमेल एड्रेस के साथ नहीं होगा तो यहाँ तक ये पहुँच ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे अगर आ चुका है तो डेफिनेटली अब हमको क्या करना है, इस ईमेल के अगेंस्ट ही OTP को सेव करा देना है। तो OTP यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं एंड एज ए पैरामीटराइज्ड क्वेरी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे OTP एंड ईमेल एड्रेस को भेज रहे हैं जो कि OTP सेट होगा एंड वेयर क्लाउज में ईमेल एड्रेस जा रहा है। तो यहाँ पे जो भी ईमेल जिसने भी रजिस्ट्रेशन करा है, जिसका भी ईमेल है उस वहाँ पे एक OTP सेव हो जाएगा एंड फिर उसको हम एग्जीक्यूट करा देंगे एंड एग्जीक्यूट कराने के बाद हम उसका कुछ वैल्यू जो है, क्योंकि अब हम नेक्स्ट पेज पे ट्रैवल करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, उसका स्टेट मैनेज करना पड़ेगा। बिकॉज कि अब हम लोग जब एक रजिस्ट्रेशन पेज बना चुके हैं, रजिस्ट्रेशन पेज बनाने के बाद डेफिनेटली लॉगिन भी कराएंगे। तो लॉगिन कराने के लिए भी हमको उसके स्टेट को मैनेज करना पड़ेगा।
दैट मीन्स कि उसके किसी न किसी एक वैल्यू को सेशन में रखना पड़ेगा। विदाउट कीपिंग एनी वैल्यू विद इन द सेशन वेरिएबल we cannot move further because I have to identify that person from pages to pages. So what we need now session variable. So session का concept already हम लोग जान रहे हैं कि अगर किसी यूजर को वेबसाइट पे सिक्योरली एक पेज से दूसरे पेज पे ट्रैवल कराना है और वो भी प्राइवेट ब्राउजिंग एरिया में, तो कैसे हम लोग उसको ट्रैवल कराते हैं। तो उसके लिए क्या है, स्टेट मैनेजमेंट फीचर्स पढ़े थे। जिस स्टेट मैनेजमेंट फीचर्स में हम लोगों के पास बेसिकली 4 प्रॉपर्टीज होता है, जो कि ऑलरेडी दो बार हम बता चुके हैं। क्या क्या होता है, कोई बता सकते हो? यस एनीवन? क्या क्या प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े हैं रिलेटेड टू स्टेट मैनेजमेंट फीचर्स? एनीवन? Query string, यस। hidden form field, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है मधु। एक मिनट, input from hidden field, यस वन। query string, यस सेकंड। cookies, इज थर्ड। एंड फोर्थ वन? दैट इज सेशन ना? yes sir, यस। तो ये हम लोग पहले भी इस कंसेप्ट को पढ़ चुके हैं कि हम लोग के पास अगर स्टेट मैनेजमेंट फीचर्स इम्प्लीमेंट करना है वेब टेक्नोलॉजी में, तो हम पहले भी बताएं कि वेब टेक्नोलॉजी में स्टेट मैनेजमेंट फीचर मेंटेन करने का एक ही तरीका होता है। मतलब वो कंसेप्ट बिल्कुल यूनिक है, किसी भी वेब टेक्नोलॉजी में जाओ वो तरीका वही मिलेगा, मे बी द वे ऑफ यूजिंग इज डिफरेंट। तो यहाँ पे हम लोग के पास अगेन वही 4 प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट दैट इज हिडन फॉर्म फील्ड। हिडन फॉर्म फील्ड के थ्रू हम लोग इस वर्क को कर सकते हैं, बट द हर प्रॉपर्टीज का कुछ ना कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है, होता ही है। तो ये हिडन फॉर्म फील्ड का एडवांटेज बहुत ज़्यादा नहीं है, डिसएडवांटेज ही है। तो एडवांटेज यही है कि फॉर्म में वैल्यू हिडन होके जाएगा, बट इसका डिसएडवांटेज बहुत सारा है। जैसे कि अगर हिडन फॉर्म में वैल्यू भेज रहे हैं तो वो वैल्यू कोई भी देख सकता है। अगर कोई भी पर्सन टेक्निकल है तो वो पर्सन राइट क्लिक व्यू पेज सोर्स करेगा और वो वैल्यू उसको दिख जाएगा। तो इट्स लेट सिक्योर। एंड सेकेंड डिसएडवांटेज इज दैट कि हम हिडन फॉर्म फील्ड को यूज करके एक पेज से दूसरे पेज तक ही वैल्यू को ट्रैवल करा सकते हैं। हर पेज पे ट्रैवल नहीं होगा, मतलब ग्लोबल सेविंग नहीं है वैल्यू का। हर पेज पे इसको ट्रैवल कराना पड़ेगा। अगर हमको मल्टीपल पेज पे ले जाना है तो इस पेज से उस पेज पे, उस पेज से उस पेज पे भेजना पड़ेगा मैनुअली। आई हैव टू डू दिस टास्क, जो कि एक टीडियस टास्क है। तो बहुत कम सिचुएशन में ही हम लोग हिडन फॉर्म फील्ड का यूज करते हैं। सेकेंड क्वेरी स्ट्रिंग है। तो क्वेरी स्ट्रिंग में जैसा कि हम लोग बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि क्वेरी स्ट्रिंग में क्या होता है कि यूआरएल के साथ ही हम वैल्यू को कॉन्केटिनेट करते हैं। तो यूआरएल के साथ वैल्यू को कॉन्केटिनेट करने का मतलब है कि जो वैल्यू है वो यूआरएल के साथ ट्रैवल कर रहा है। तो डेफिनेटली यूआरएल के साथ वैल्यू ट्रैवल कराने का मतलब है कि वो वैल्यू भी यूज़र को, कोई भी जो भी ब्राउज़र पे बैठा हुआ है, जो भी यूज कर रहा है, उसको ईजिली वो वैल्यू दिख रहा है। तो यहाँ पे ये इसका ड्रॉबैक है, दिखना नहीं चाहिए, अदरवाइज कोई भी उस वैल्यू को रीड कर सकता है। बट आज के समय में बहुत सारा हैश कोडिंग आ गया है, जिसके थ्रू हम उस वैल्यू को ना हैश कोडिंग के थ्रू वैल्यू को हैश वैल्यू में चेंज कर देते हैं एंड फिर ट्रैवल कराते हैं। तो आज के समय में बहुत लोग ऐसा काम कर रहे हैं, क्योंकि क्वेरी स्ट्रिंग से बहुत सारा काम करना होता है। विदाउट क्वेरी स्ट्रिंग हम बहुत सारा टास्क को नहीं कर पाते हैं। तो दैट इज़ वाई कि हमको ये फीचर्स यूज करना पड़ता है।
नाउ द थर्ड पॉइंट इज कुकीज। कुकीज में क्या है कि वो क्लाइंट साइड सेव हो जाता है, क्लाइंट साइड के ब्राउजर पे सेव हो जाता है एंड उसमें 4 KB तक के इंफॉर्मेशन को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। सो क्लाइंट साइड ये होता है, दैट इज़ वाई कि इसके सिक्योरिटी पे भी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि क्लाइंट साइड पे क्या हो रहा है किसी को नहीं पता, कहाँ पे रखा हुआ है, किस जगह पे है, कौन कितने लोग उस सिस्टम को एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे अगेन सिक्योरिटी प्रॉब्लम होने के कारण कुकीज यूज तो करते हैं बट जनरल पार्ट के लिए यूज करते हैं, ना कि हम सिक्योरिटी पार्ट के लिए। सिक्योरिटी वाला कोई भी टास्क हम लोग यहाँ पे नहीं करते हैं। तो जनरली कुकीज जो है वो ट्रैकिंग के लिए यूज होता है, कि एक यूजर को ट्रैक करने के लिए। तो यूजर ट्रैक करना कुकीज के साथ बहुत इजीली हो जाता है। तो कुकीज का फंडा है एंड देन लास्ट वन दैट इज द सेशन का फंडा है। तो सेशन इज वेरी सिक्योर वे ऑफ कीपिंग वैल्यू अक्रॉस द पेजेस। तो यहाँ पे हम लोग सेशन वेरिएबल का यूज करते हैं। सेशन वेरिएबल सर्वर साइड पे ग्लोबल वेरिएबल स्कोप में बनता है एंड ये हर पेज पे इजीली अवेलेबल होता है। हम किसी भी पेज पे डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकते हैं, हमको ट्रैवल कराने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अब नाउ यहाँ पे हम लोग की रिक्वायरमेंट है कि अब हम लोग सेशन में कुछ वैल्यू को रखें एंड उसको अकॉर्डिंगली हम यूज करें। ठीक है, तो अब हमको सेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सेशन स्टार्ट करने का जो तरीका है दैट इज सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट फंक्शन, दिस विल स्टार्ट योर सेशन हियर एंड सेशन वेरिएबल यहाँ पे जो कांस्टेंट है, जो ऑब्जेक्ट है, जो रेडीमेड मिलता है हर एक वेब टेक्नोलॉजी में। तो यहाँ पे मिला है $_सेशन। तो $_सेशन एंड विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट हम जो भी वेरिएबल इसको रखना चाहें। तो ये एक वेरिएबल है, यहाँ पे 2 वेरिएबल हम बना रखे हैं। तो एक वेरिएबल है रजिस्टर इक्वल्स टू ट्रू एंड दूसरा एक वेरिएबल बना है यूजर नेम, जो कि ईमेल एड्रेस उसमें डाल रखे हैं। तो ये सेशन में ये वेरिएबल वैल्यू चला गया एंड सेशन में वैल्यू स्टोर होने के बाद हम क्या कर रहे हैं, रीडायरेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगला पेज जो होगा उस पेज पे एक ओटीपी का बॉक्स आएगा जिसमें 4 डिजिट लिखने का आज के समय में वो बूटस्ट्रैप में बहुत अच्छा अट्रैक्टिव बनने लगा है। तो वो 4 डिजिट वाला ब्लैंक स्पेसेस क्रिएट हो जाता है और यूज़र लिखते जाता है और वो आगे चलता जाता है। तो वो 4 डिजिट टेक्स्ट बॉक्स बनाना होगा अकॉर्डिंगली। तो 4 डिजिट टेक्स्ट बॉक्स रहेगा एंड देन बटन क्लिक रहेगा। अगर वो मैच कर जाता है इस ईमेल एड्रेस के साथ तो हम मान के चलेंगे कि जो उस पर्टिकुलर यहाँ पे एक और कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, यहाँ पे ईमेल भेजना पड़ेगा। अभी हम ईमेल भेज नहीं रहे हैं, ओनली हम बता रहे हैं कि ओटीपी जनरेट करने का ये फंडा हम लोग लगा सकते हैं एंड यहाँ पे ईमेल भेज के उसको ईमेल पे वो 4 डिजिट कोड भेजेंगे एंड फिर वो इस पेज पे आएगा जो कि हम रिडायरेक्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे रिडायरेक्ट करने का तरीका है, हेडर फंक्शन है एंड हेडर फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल पास होगा दैट इज लोकेशन कोलोन एंड जिस पेज पे हमको भेजना है। तो दिस इज द वे टू रिडायरेक्ट टू ए पर्टिकुलर पेज। यहाँ पे किसी भी पेज पे रिडायरेक्ट करने के लिए हम लिख सकते हैं हेडर लोकेशन एंड जो हेडर का लोकेशन है वो क्या हो जाएगा, ईमेल वेरिफिकेशन डॉट पीएचपी। तो ये पेज रूट पे ही होना चाहिए, अदरवाइज हमको पाथ को वर्चुअल पाथ को यहाँ पे मैप करना होता है। तो वर्चुअल पाथ मैप करने के लिए सिंपली फ्रंट स्लैश का यूज करते हैं। अगर फोल्डर में रखा हुआ कोई भी पेजेस है तो हम लोग यहाँ पे फ्रंट स्लैश को यूज करके उसको बता सकते हैं कि पर्टिकुलर फाइल कहाँ रखा हुआ है। अगर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता है तो हम मैसेज दिखाते हैं समथिंग वेंट रॉन्ग एंड प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। तो ये तरीका है, ये एक छोटा सा फंडा है जिसमें जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे एक ओटीपी जनरेट करेंगे और उसको ईमेल कर सकते हैं। क्योंकि ईमेल सर्वर यहाँ पे है नहीं तो ईमेल का कोड हम नहीं लिखे हैं, क्योंकि ईमेल जाएगा नहीं, उसके लिए सर्वर मैपिंग करना पड़ेगा। चाहो तो जीमेल को यूज करके भेज सकते हो, जीमेल के थ्रू भेजने का आज के समय में देता है कि तुम अपने वेब पे जीमेल को इंटीग्रेट कर लो और फिर मैसेजिंग भेजते जाओ। जो भी जीमेल का लिमिट है पर डे का उतना मैसेज तुम भेज सकते हो फ्रॉम योर ओन एप्लीकेशंस। तो
इसका इंटीग्रेशन पढ़ सकते हो कि कैसे उसको इंटीग्रेट करते हैं। उसका हेल्प फाइल भी गूगल पे मिल जाएगा जीमेल पोर्शन में, जीमेल का हेल्प फाइल में वो सेटिंग पूरा बता देगा कि कैसे हम लोग यहाँ पे किसी भी अपने एप्लीकेशन के अंदर जीमेल के मैसेजिंग सिस्टम को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे OTP ये चला जाएगा। तो इसके लिए हमको जस्ट क्या करना होगा, OTP एक फील्ड बनाना होगा उस टेबल में, जिस टेबल में हम लोग का रजिस्ट्रेशन फायर हो रहा है। तो ये है वो डाटाबेस, इसके अंदर ये है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। एंड स्ट्रक्चर में क्या करना है, हमको एक कॉलम ऐड करना है। आफ्टर नेम ही ऐड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेम क्या होगा, ये होगा OTP, इंटीजर टाइप का ही होगा। एंड इसको हम सेव कर लेते हैं। इसके आगे हमको बहुत कुछ चेंज करने का जरूरत नहीं है। सो OTP ये आ गया। एंड OTP में हम जो भी यहाँ से भेजेंगे वो OTP में सेव हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अब हम इसको रन कराते हैं एंड देखते हैं कि OTP में वो वैल्यू सेव हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 ईमेल वेरिफिकेशन पेज पे आने का मतलब है कि ये मेरा वो टास्क को परफॉर्म कर रहा है। बट अभी ये पेज हम नहीं बनाए हैं, तो दैट इज़ वाई ये 404 का एरर दे रहा है। डाटाबेस में आके हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये जो वैल्यू हम लोग अभी डाले हैं OTP से क्या जनरेट हुआ है। तो ये OTP देखो जनरेट किया 4903। अब इसके बाद का जो पेज है उस पेज को तुम लोग खुद से बनाओगे। अब वो रेडीमेड पेज तुमको हम नहीं बना के देंगे। ये पेज ये पेज बनाना है तुमको, जिसमें कि वेरिफिकेशन के लिए कोड लिखा जाएगा। एंड इसमें एक 4 डिजिट टेक्स्ट बॉक्स रहेगा, 4 डिजिट टेक्स्ट बॉक्स एंड सबमिट बटन। जैसे ही वो 4 डिजिट जो भी उसको ये नंबर मिलेगा यहाँ पे 4903, वो 4903 अगर डालता है तो एग्जैक्ट मैचिंग है अगर, तो ये डाटाबेस से मैच कर सकते हो कि इस ईमेल के अगेंस्ट में ये नंबर अगर है तो डेफिनेटली हम उसको मैसेज दिखा देंगे कि योर ईमेल एड्रेस हैज़ बीन वेरीफाइड। और अगर ऐसा नहीं है तो दिखाएंगे योर OTP इज रॉन्ग। तो रिसेंट का भी हम यहाँ पे एक बटन डाल सकते हैं कि फिर से उसको एक OTP चला जाए या फिर वो सही से अपना OTP डाल सके। तो ये फंक्शनैलिटी तुम लगा सकते हो। और यहाँ पे SMS गेटवे भी इंटीग्रेट कर सकते हैं हम लोग। जो OTP जनरेट हो रहा है SMS भी उस पर्टिकुलर पर्सन को भेज सकते हैं कि हम SMS से डिलीवर कर दे OTP। एंड जैसे ही उसको SMS मिलेगा वो क्या करेगा, वो जो भी OTP आया उसको डालेगा और वेरीफाई करेगा, सिंपल। तो हम लोग SMS वाला फीचर्स भी यहाँ पे लगा सकते हैं, नो डाउट। तो SMS आज के समय में बहुत सारा पैकेज SMS का आता है। सो यहाँ पे SMS वाला भी काम हम लोग कर सकते हैं। तो SMS का भी देख सकते हो इंटीग्रेशन, बहुत इजी इंटीग्रेशन होता है। 1 लाइन इंटीग्रेशन देता है तुमको, सारा एक लाइन लिखना है, वो अपने आप वो मैसेज थ्रो करने लगेगा। तो मैसेज थ्रो भी करवा सकते हो यहाँ पे। तो दिस इज ऑल अबाउट द रजिस्ट्रेशन पेज। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पेज पे बहुत सारा फंडा हम लोगों ने यूज करा। और आज के समय में जनरली जितने भी वेबसाइट हम लोग ट्रैवल करते हैं या यूज करते हैं उसमें ये सारा फंडा ऑलमोस्ट होता है, क्योंकि इतना मिनिमम फंडा है जो कि होना ही होना है। तो यहाँ पे भी वो सारा फंडा लिखा हुआ है। तो ऑलमोस्ट हम कोशिश किए हैं कि विद इन दैट PHP एक पेज पे इतना सारा फंडा लिखें। एंड ये उसका पूरा डिज़ाइन पोर्शन है, जैसा भी हम डिज़ाइन रखना चाहते हैं। तो एक ही पेज पे हम लोग का इतना सारा टास्क अचीव हो रहा है।
और नीचे जो भी जावास्क्रिप्ट जनरली जो चलता है वो लगा सकते हैं। तो ये सारा कुछ उनको किया गया। तो इस पेज का कोड आज हम भेज देंगे, क्योंकि लास्ट डे हम नहीं भेजे क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ था। आज हम इस पूरे कोड को तुमको एज ए वर्ड फाइल ये तुमको दे देंगे एंड तुम इसको रेफरेंस कर सकते हो। ठीक है, खुद का डाटाबेस बना लेना। डाटाबेस हम नहीं भेजेंगे, इतना तो करना ही पड़ेगा कि खुद से डाटाबेस बनाना होगा, और जो भी यहाँ पे फील्ड है या फिर जो भी फील्ड तुम रखोगे अकॉर्डिंगली यहाँ पे मैप करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो नाम है ये नाम डाटाबेस फील्ड का है, तो ये नेम मैच करना होगा, अदरवाइज तुम्हारा एरर आएगा। तो जब भी कॉपी पेस्ट करो किसी कोड को तो ये सब माइन्यूट जो थिंग्स है इसको चेक करते रहो। तो ये मेरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, और जब ईमेल वेरीफाई हो जाएगा तो हम एक तरह से बोल सकते हैं कि हम यहाँ पे एक और फील्ड रखेंगे स्टेटस का। तो स्टेटस फील्ड में हम क्या देखना पसंद करेंगे कि अगर वो वेरीफाई हो गया तब उसका स्टेटस 1 कर देंगे, अदरवाइज जब वो रजिस्टर करेगा तो वो 0 स्टेटस पे रहेगा। लेकिन जब मेरा वेरिफिकेशन हो जाएगा, मतलब ये नंबर डाल के वो अपने ईमेल को वेरीफाई कर लेगा, तब हम उसका स्टेटस 1 कर देंगे। तो इससे पता चलेगा कि वो वेरीफाई कर चुका है, एंड जब स्टेटस 1 हो जाए तभी वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो लॉगिन कर सके, अदरवाइज लॉगिन नहीं होना चाहिए क्योंकि वो ईमेल एड्रेस वेरीफाई नहीं किया है। तो ये पूरा फंडा तुमको यूज करना है। तो दिस इज द वे टू कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और भी फंडा इसमें लगा सकते हो अकॉर्डिंगली जैसा ज़रूरत है। अभी ये मिनिमम जो हमको लगा इतना तो मिनिमम लग ही सकता है, तो इतना श्योर लगाओगे अपने रजिस्ट्रेशन पेज पे। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, दैट इज लॉगिन पेज अब बनाना होगा, क्योंकि मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया, मान के चलो कि यहाँ पे हम उसको एक्टिवेट करा दिए। ये एक्टिवेशन वाला पेज तुमको खुद से बनाना है, यहाँ पे एक्टिवेशन का पेज तुम बनाओगे। तो मान के चलते हैं कि एक्टिवेशन इसका हो गया है एंड अब हमको लॉगिन करवाना है। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पे हमको पूरा जैसे हम रजिस्ट्रेशन करवाएं इन द सेम वे अब हमको लॉगिन पेज भी बनाना होगा। तो लॉगिन पेज यहाँ से लेते हैं, और क्योंकि हम सारा बना के रखें तो लॉगिन पेज यहाँ पे। सो विद इन दैट लॉगिन पेज हम लोग अब चूँकि लॉगिन पेज भी वैलिडेट होना चाहिए, एंड वैलिडेट होने के बाद ही वो सारा काम करना चाहिए। तो यहाँ पे लॉगिन पेज डिज़ाइन करेंगे। जैसा भी तुमको लॉगिन आज के समय में बूटस्ट्रैप में बहुत इफेक्टिव एंड बहुत अट्रैक्टिव लॉगिन पेज होता है, तो ये जस्ट एक छोटा सा लॉगिन पेज है जो कि सिंपल ही बनाया हुआ है। तो लॉगिन पेज यहाँ पे बनाना है तुमको, एंड लॉगिन पेज के अकॉर्डिंग अब यहाँ पे भी जैसे वैलिडेशन वगैरह लगा हुआ है, तो सेम वे में हम लोग इसको भी वैलिडेशन यहाँ पे भी लगाया हुआ है कि लॉगिन है। लेकिन लॉगिन अब इसके बाद जहाँ पे भी काम करेंगे, जैसे जो भी प्राइवेट ब्राउजिंग एरिया होगा, तो उस पेज पे सबसे पहले हमको सेशन एक्टिवेट करना होगा, ये लाइन लिखना पड़ेगा। क्योंकि अब हमको क्या करना है ना, प्राइवेट ब्राउजिंग है जहाँ पे सेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो अगर हम सेशन चेक करना चाहते हैं कि सेशन है नहीं है, अगर नहीं है तो कहाँ होगा, अगर है, अगर ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो वो कहाँ जाएगा, तो ये सारा कुछ सेशन पे डिपेंडेंट है। तो अब जितने भी पेजेस हमको सेशन बेस्ड बनाना है, जहाँ पे हमको लगता है कि एक यूजर लॉगिन करके आएगा, उसी के रिलेवेंट हमको उसके डाटा को ट्रैवल कराना है। तो इन दैट सिचुएशन क्या है कि यहाँ पे हमको सेशन एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट फंक्शन ये हर पेज पे अब लिखना पड़ेगा, जहाँ भी हम सेशन एक्टिवेट करना चाहते हैं, जिस भी पेज पे हम सेशन को यूज करना चाहते हैं, तभी ये सेशन इनिशियलाइज होगा और इस पेज पे यूज होगा। तो सेशन चेक हो रहा है, एंड यहाँ पे सेशन वेरिएबल के साथ हम लोग चेक भी करेंगे।
तो यहाँ पे सबसे पहला जो ये चेक किया हुआ है, ये तुम्हारा एक तरह से अगर वो कोई पर्सन है जो ऑलरेडी लॉगिन किया है और डायरेक्टली सपोज पेज बंद कर दिया, लेकिन उसका सेशन किल नहीं हुआ, तो इन दैट सिचुएशन हम चेक कर रहे हैं कि क्या उसका सेशन बना हुआ है। अगर सेशन बना हुआ है तो वो डायरेक्टली मेरा नेक्स्ट पेज, जो मेरा लैंडिंग पेज है आफ्टर लॉगिंग, जो मेरा लैंडिंग पेज होगा उस पेज पे चला जाएगा। अगर नहीं तो फिर ये आगे का प्रोसेस करेगा, लॉगिन का प्रोसेस करेगा। तो जब हम लॉगिन कराएंगे तो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल यहाँ पे देख रहे होंगे, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लिया हुआ है जो कि जब सेशन बनाएंगे, देखो नीचे ये एक्स्ट्रा वेरिएबल लिया हुआ, तो ये एक्स्ट्रा वेरिएबल एक लिया हुआ है जिसमें सेशन में हम क्या रख रहे हैं, लॉग्ड इन ट्रू है। तो अगर ये लॉग्ड इन ट्रू वैल्यू मिलता है तो ये क्या करेगा, ये यूजर आईडी पासवर्ड वाला फील्ड नहीं दिखाएगा, ये डायरेक्टली क्या करेगा, रिडायरेक्ट कर जाएगा। कहाँ कर जाएगा, तो मेन पेज डॉट पीएचपी पे चल जाएगा। दैट मीन्स कि इसके आगे जो लैंडिंग पेज है वहाँ चला जाएगा। अदर देन अगर ये सेशन वेरिएबल ट्रू नहीं मिलता है तो कहाँ जाएगा, ये मेरा आगे का प्रोसेस करेगा। तो आगे के प्रोसेस में सबसे पहले तो डाटाबेस के कॉन्फ़िगरेशन को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो डाटाबेस के कॉन्फ़िगरेशन को हम यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। देन जैसे कि हम लोग वैलिडेशन चेक कर रहे हैं, वैलिडेशन चेक करने के लिए जो वेरिएबल डिक्लेयर किए थे अकॉर्डिंगली वैलिडेशन चेक किए। और अगर एम्प्टी नहीं है तो एम्प्टी नहीं होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे एंड जो यूज़र आईडी एंड पासवर्ड यूज़र दे रहा है उसको मैच कराएंगे। तो यूज़र आईडी एंड पासवर्ड मैच कराने के लिए, चूँकि हैश पासवर्ड है तो हैश पासवर्ड हम डाटाबेस में मैच नहीं करा सकते, उसको यहीं पे ऑपरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ईमेल आईडी से वैल्यू को उठा रहे हैं। तो सेलेक्ट यूआईडी स्टेटस एंड पासवर्ड फ्रॉम यूजर वेयर ईमेल इक्वल्स टू दिस। तो जो भी ईमेल आईडी फिल करेंगे उस ईमेल आईडी के रिस्पेक्ट में अगर डाटा है तो वो सेलेक्ट होके क्या क्या लाएगा, यूआईडी स्टेटस एंड पासवर्ड। तो स्टेटस फील्ड जैसा कि हम बताए थे कि स्टेटस फील्ड रखना पड़ेगा एंड उसमें हम चेक करेंगे कि स्टेटस 0 है या 1 है। अगर 1 है तभी लॉगिन करेगा, अदरवाइज लॉगिन नहीं करेगा। तो यहाँ पे स्टेटस चेक भी किया हुआ होगा, देखो ये अकॉर्डिंगली लॉगिन पेज वैसा ही बनाया हुआ है कि स्टेटस 1 है तभी आगे जाके पासवर्ड चेक करेगा, अनमैच करके लॉगिन कराएगा। अदरवाइज पासवर्ड चेक करने के लिए जाएगा ही नहीं, पासवर्ड मैच ही नहीं करेगा क्योंकि स्टेटस इसका 0 पड़ा हुआ होगा। तो हमको इस टेबल में स्टेटस वाला फील्ड भी ऐड करना पड़ेगा एंड अभी बाय डिफॉल्ट हमको स्टेटस क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा इसका, अदरवाइज ये हमको लॉगिन करने नहीं देगा। ठीक है, इसका स्टेटस हम 1 कर देते हैं एटलीस्ट। तो इसका ये ईमेल एड्रेस है, ये पासवर्ड है, पासवर्ड में हैश पासवर्ड है तो इस तरह से ही दिखेगा। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू को चेक कराएं इस ईमेल आईडी के अकॉर्डिंग। ये एग्जीक्यूट करने चेक गया, एग्जीक्यूट करने के बाद हम यहाँ पे स्टेटमेंट के रो को चेक कर रहे हैं। अगर एग्जैक्टली 1 रो आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग जो भी वैल्यू आया है, ये यूजर आईडी स्टेटस एंड पासवर्ड, इन सारे वैल्यू को हम यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो आईडी नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया, स्टेटस एंड हैश पासवर्ड, ये तीनों वैल्यू को हम यहाँ पे बाइंड कर दिए। तो ये बाइंड करने का तरीका है, लोकली बाइंड हो गई है लोकल वेरिएबल के रूप में। नाउ अब हम क्या चेक करेंगे कि क्या स्टेटस जो है ये स्टेटस इक्वल्स टू 1 है। तो अगर 1 है तो फिर ये आगे बढ़ेगा, अगर नहीं है तो यहाँ पे सिंपली दिखाएगा द ईमेल यू एंटर्ड इज नॉट वेरीफाइड। अकॉर्डिंगली मैसेज है, क्योंकि ये अगर 0 है मतलब रजिस्टर्ड तो है लेकिन वेरीफाइड नहीं है, अगर 1 है दैट मीन्स कि वेरीफाइड है।
तो अकॉर्डिंगली मैसेज क्या जाएगा, अगर ये 1 नहीं है तो आपका ईमेल वेरीफाइड नहीं है। तो इसको वेरिफिकेशन का लिंक हम यहाँ पे दे सकते हैं, तो वेरीफाई होने के लिए चला जाएगा। अदर देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे आगे का प्रोसेस करेंगे। तो आगे के प्रोसेस में क्या है, अब जो मेरा प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड है वो हैश पासवर्ड के साथ मैच करेगा। ठीक है, तो कैसे मैच कराएंगे, ये देखो, पासवर्ड अंडरस्कोर वेरीफाई, ये एक फंक्शन मिलेगा तुमको। ये जो अभी पासवर्ड आया है, ये जो डाटाबेस से पासवर्ड आया है, ये दोनों को ये मैच करेगा, तो हैश वे में मैच करेगा। ठीक है, तो ये जो पासवर्ड है, ये दोनों का हैश वैल्यू को मैच कराएगा। इस पासवर्ड को वो कन्वर्ट कर लेगा, ये ऑलरेडी कन्वर्टेड पासवर्ड है, तो ये मैच कराएगा, वेरीफाई कर लेगा। अगर ये वेरीफाई ट्रू होता है तब इसमें आएगा, एल्स पासवर्ड मैच नहीं है, मैसेज आना चाहिए, तो पासवर्ड यू इंटर्ड वाज नॉट वैलिड, तो ये मैसेज यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये अगर मैच हो जाता है तो फिर से यहाँ पे सेशन के लिए इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, ये डबल लिखा हुआ है, आई थिंक ये लिखने का जरूरत नहीं है, ऊपर जो लिखा हुआ है वही सेशन स्टार्ट कर चुका है। एंड यहाँ पे अब 3 सेशन वेरिएबल हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। एक जो चेक करेगा कि लॉग्ड इन है या नहीं है, दूसरा उससे रिलेटेड उसका आईडी रख रहे हैं और उसका यूजर नेम रख रहे हैं। तो जो भी उसका आईडी एंड यूजर नेम है वो हम सेशन में रख ले रहे हैं, एंड फिर उसको जो नेक्स्ट पेज है उस पर रिडायरेक्ट कर रहे हैं। तो सेशन बन गया, 3 सेशन वेरिएबल हम बनाए हैं, जितनी ज़रूरत है उतना बनाएंगे, ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे सेशन वेरिएबल हम लोग बनाए अकॉर्डिंगली, एंड फिर उसको रिडायरेक्ट कर दिए जिस भी पेज पे ले जाना है। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे ये लॉगिन करेगा। तो यहाँ पे हम लोग लॉगिन करके चेक कर सकते हैं, यहाँ ईमेल एड्रेस है ERR था ना, @gmail.com, एंड पासवर्ड है 12345678। कुछ एरर आ रहा है, नहीं हो रहा है, तो चेक करना पड़ेगा, कुछ लगता है गड़बड़ है जिसके कारण से ये नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे कुछ तो देखना पड़ेगा पूरा डिबग करके कि कहाँ से ये एरर जनरेट कर रहा है, क्योंकि ये लॉगिन नहीं कर पा रहा है ये यूज़र। 12345678 पासवर्ड तो ठीक ही डाल रहे हैं, ये पासवर्ड सेव करने के लिए भी ये पूछ रहा है, दैट मीन्स की पासवर्ड अब ये चेक करना पड़ेगा। तो हम चेक करके देखेंगे, कुछ तो गड़बड़ हो गया है यहाँ पे, अदरवाइज पासवर्ड हम लगता है कि कुछ गड़बड़ डाल दिए जो यहाँ पे मैच नहीं कर पा रहा है। तो अकॉर्डिंगली ये अगर सब ये मैच करेगा एंड फिर सेशन बनाकर main page.php पे जाएगा, जहाँ पे हम इसको व्यू प्रोफाइल करा सकते हैं। व्यू प्रोफाइल करवाएंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है।